नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्वच्छ भारत मिशन शहरी तथा अटल मिशन अमृत के दूसरे चरण का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की कई विभागों की समीक्षा बैठक। त्योहारों से पहले गरीबों तक कपड़े और आवास योजना का लाभ देने का दिया निर्देश। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा, रांची स्थित एचईसी को जल्द मिलेगा स्थायी निदेशक। और मौसम विभाग ने कल सुबह तक भारी बारिश की चेतावनी की जारी। चक्रवात गुलाब के असर से राज्य के कई इलाकों में हुई जल जमाव की स्थिति। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन शहरी और कायाकल्प तथा शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन और अमृत को सभी शहरों को कचरा मुक्त करने और जल संरक्षण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार किया गया है। केंद्र सरकार के ये दोनों महत्वाकांक्षी मिशन शहरों की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं और 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मददगार साबित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव के लिए एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया है और नई स्वास्थ्य नीति पर काम किया है। उन्होंने कहा कि लोगों के कल्याण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जैसे कई कदम उठाए गए हैं। 3-4 दिन पहले शुरू हुआ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन देश के कोने कोने तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने में बहुत मदद करेगा। अच्छे अस्पताल, टेस्टिंग लैब, फार्मेसी, डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट सभी एक क्लिक पर होगा। इससे मरीजों को अपना हेल्थ रिकॉर्ड संभाल कर रखने की भी एक सुविधा मिल जाएगी। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के दौरान नई चुनौतियों से लड़ने में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा निरंतर दिए जा रहे योगदान की सराहना की है। केंद्र सरकार के सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन अभियान की सफलता इसी का प्रतिबिंब है। आज भारत में कोरोना वैक्सीन की 88 करोड़ से अधिक डोज लग चुकी है। हजारों सेंटर्स पर हमारे डॉक्टर, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ लगातार वैक्सीनेशन करने में जुटे हैं। मेडिकल क्षेत्र में देश का ये सामर्थ्य हमें और बढ़ाना है। इधर राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश भर में अब तक 88 करोड़ 34 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। झारखंड में टीकाकरण का आंकड़ा 1 करोड़ 75 लाख को पार कर चुका है। वहीं 20% वयस्क आबादी को कोविड की डोज दी जा चुकी है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए हेल्पलाइन है 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 080461100007,
आयुष कोविड परामर्श के लिए हेल्पलाइन 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जनहित से जुड़े योजनाओं को लेकर 17 विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अब तक कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, खनन एवं भूतत्व राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग और ऊर्जा विभाग की समीक्षा हो गई है। मुख्यमंत्री ने इन विभागों की समीक्षा के बाद अधिकारियों को गरीबों तक त्योहारों के पहले वस्त्रों के वितरण और आवास योजना के तहत जल्द से जल्द घर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। लगभग पूरे दिन चलने वाली इस बैठक में आम जनता को सुविधा मुहैया कराने पर जोर दिया गया है। सबसे पहले कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा की गई, जबकि सबसे अंत में गृह, कारा और आपदा विभाग की बैठक होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चतरा जिले के इटखोरी स्थित चोरकारी पावर ग्रिड सब स्टेशन का कल उद्घाटन करेंगे। इस पावर ग्रिड के चालू हो जाने से चतरा, हजारीबाग और कोडरमा जिलों में बिजली के लिए डीवीसी पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी। इन 3 जिलों में अब जेबीवीएनएल द्वारा बिजली की आपूर्ति की जाएगी। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आज घटनास्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त अंजलि यादव के अनुसार उद्घाटन समारोह को लेकर सारी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जरूरी है 6 माह से लेकर 2 साल की उम्र है नाजुक नौनिहाल की। खिचड़ी दाढ़ी दाल खिलाना, साथ नियम से दूध पिलाना। साग सब्जियां, फल और अंडे, मछली, मांस भी शामिल करना बहुत जरूरी है, जरूरी है। 6 माह से 2 साल के बच्चे को स्तनपान के साथ साथ 3-4 बार तरह तरह का खाना खिलाना जरूरी है। पोषण संबंधी अधिक जानकारी के लिए अपने गांव में पोषण सखी या आंगनबाड़ी सेविका से संपर्क करें। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने आज कहा कि रांची स्थित एचईसी को जल्द ही स्थायी निदेशक मिलेगा। श्री पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार एचईसी को पुनः स्थापित करने के लिए सहायता राशि भी जल्द जारी करेगी। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री जमशेदपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत श्रीकृष्ण सिन्हा संस्थान में शामिल होने आए थे। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि देश में सभी लोगों तक विकास की किरणें पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। श्री पांडे ने वापसी के क्रम में रांची हवाई अड्डे पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के साथ अन्य पार्टी नेताओं से मुलाकात की। सरायकेला खरसावां जिले में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शहरी विकास मंत्रालय द्वारा सफाई सबका प्रयास कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम जिले के शहरी क्षेत्रों में 3 अक्टूबर तक चलेगा। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
सरायकेला खरसावां जिले में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सफाई सबका प्रयास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। यह कार्यक्रम जिले के शहरी क्षेत्रों में 3 अक्टूबर तक चलेगी। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पंचायत के अध्यक्षा मीनाक्षी पटनायक एवं उपाध्यक्ष मनोज चौधरी द्वारा सफाई रथ रवाना कर किया गया। नगर पंचायत के अध्यक्षा मीनाक्षी पटनायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने के लिए जिले में सफाई सबका प्रयास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसमें नगर क्षेत्र में आम लोगों को सामुदायिक स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। गुमला जिले के कामडारा थाना क्षेत्र से पुलिस ने पीएलएफआई के 2 सक्रिय उग्रवादियों को हथियारों और बारूद के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों को गुमला पुलिस ने फिलहाल जेल भेज दिया है। झारखंड सशस्त्र बल 171 के जवानों ने दोनों उग्रवादियों को पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा। फिलहाल दोनों उग्रवादियों से पूछताछ जारी है। लातेहार जिले में बहुफसली खेती को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई योजना चलाई जा रही है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर लातेहार जिले में बहुफसली खेती को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिले में 100 सौर पंप इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिससे 1000 एकड़ भूमि सिंचित हो रही है। जिले के उपायुक्त अब्बू इमरान ने बताया कि इस परियोजना के तहत अधिक से अधिक भूमि को सौर आधारित प्रणाली से आच्छादित करने का लक्ष्य दिया गया है। उपायुक्त ने बताया कि प्राकृतिक खतरों और चोरी की संभावना को देखते हुए इसे बीमित भी किया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना से 400 किसान परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर किसानों का आय बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। वित्त मंत्रालय की अनुशंसा पर 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए लिपिक भर्तियां और आने वाली विज्ञापित रिक्तियों को अंग्रेजी और हिंदी के साथ साथ 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। यह निर्णय क्षेत्रीय भाषाओं में लिपिक संवर्ग के लिए परीक्षा आयोजित करने के मामले को देखने के लिए मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति की अनुशंसा पर आधारित है। आईबीपीएस द्वारा शुरू की गई परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया समिति की सिफारिशें मिलने तक रोक कर रखी गई थी। परीक्षा में बदलाव से स्थानीय युवाओं के लिए एक समान रोजगार के अवसर प्रदान करने और क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से ग्राहकों को सुविधा देने के उद्देश्य से लागू किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में लिपिकीय परीक्षा आयोजित करने का ये निर्णय आगामी एसबीआई रिक्तियों पर भी लागू होगा। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल हैं। 29 सितंबर यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, झारखंड के किस प्रतिभाशाली नेता को पहली संविधान सभा का सदस्य चुना गया था? इसका सही जवाब है जयपाल सिंह मुंडा। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वाले आज के लकी विजेता हैं अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी रांची के अनिमेश टोप्पो। अनिमेश टोप्पो, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। और अब मौसम। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव और चक्रवाती तूफान गुलाब के कारण पूरे राज्य में जमकर तबाही हुई है। लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य के 2-3 जिलों को छोड़कर सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजधानी रांची समेत बोकारो, धनबाद, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, कोडरमा, जामताड़ा, रामगढ़ और खूंटी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में दर्जनों कच्चे घर गिर गए हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में जल भराव के कारण
लोगों का घर से निकलना मुश्किल है। बोकारो जिले के कई गांवों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। गिरिडीह जिले में खंडौली डैम के बढ़े जलस्तर के कारण डैम का फाटक खोलना पड़ा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज रात भी राज्य के कुछ भागों में तेज बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्वच्छ भारत मिशन शहरी तथा अटल मिशन अमृत के दूसरे चरण का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की कई विभागों की समीक्षा। त्योहारों से पहले गरीबों तक कपड़े और आवास योजना का लाभ देने का दिया निर्देश। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा, रांची स्थित एचईसी को जल्द मिलेगा स्थायी निदेशक। और मौसम विभाग ने कल सुबह तक भारी बारिश की चेतावनी की जारी। चक्रवात गुलाब के असर से राज्य के कई इलाकों में हुई जल जमाव की स्थिति। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।